आपको ये काट के निकालना होगा जिंदल साहब। गुड्डन, लेकिन दिस इज टू रिस्की। अब हमें कुछ नहीं होने देंगे जिंदल साहब, जानते हैं। लीजिए आदरणीय रसोइया, शुरू हो जाइए। अब जरा ध्यान से, हाँ, कहीं आप ये डेगची के साथ साथ ना गुड्डन की जिंदगी को भी आजाद ना कर दें। अब मतलब त्योहार का माहौल है ना, तो कहीं खून खराबा हो गया तो मूड ऑफ हो जाएगा ना। लो, क्या हुआ? घबराहट हो रही है? गुड्डन, इस कटर की आवाज से बिल्कुल भी घबराना मत। आई प्रॉमिस तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जिंदल साहब। गुड्डन, आई होगी? ठीक है हम जिंदल साहब, बस थोड़ा कंधे में दर्द उठा। आप रुकिए, मत काटिए इसे। आराम से। Are you okay? गुड्डन ठीक है ना तू बेटा? मामा जी। वाह रसोइया वाह, अपनी कला का क्या प्रदर्शन दिया है तुमने। जिंदल साहब, आज धनतेरस वाले दिन अपनी बेटी पर हाथ उठाएंगे आप? नहीं गुड्डन, आज कोई माफी नहीं होगी। हाथ छोड़ो और हट जाओ तुम। नहीं हटेंगे हम जिंदल साहब। आज घर में लक्ष्मी की पूजा वाले दिन आप घर की बेटी पर हाथ उठाएंगे? ये अनर्थ नहीं होने दे सकते हम। और जो अनर्थ अलीशा ने तुम्हारे साथ किया, वो तुम्हें कौन सी मुसीबत में डाल दिया था उसने? उसके बावजूद तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी नहीं कर रहे हैं जिंदल साहब, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे का साथ दे रहे हैं। और बच्चा चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर दे, एक माँ इसे चुप नहीं बैठ सकती। फिर इसके लिए चाहे उसे अपने पति के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। गुड्डन, ये सब क्या है बेटा? तू उस बेटी की मां बनने जा रही है जिसने तेरा जीना दुश्वार कर दिया। माँ तो माँ होती है ना माँ जी। बच्चा चाहे जीना दुश्वार कर दे, नाक में दम कर दे, एक माँ को तो अपना फर्ज निभाना ही होता है ना। क्या ये सब करने से बच्चे के लिए उसकी माँ का प्यार कम हो जाएगा? माँ जी, आपने ही सिखाया है ना, पूत कपूत बन सकता है पर माता को माता नहीं। कैसे छोड़ दे अपनी बेटी को? अलीशा, अलीशा क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये सब करने से कुछ नहीं होगा अलीशा। देखो, तुम गुस्सा निकालो, लेकिन सही जगह और सही इंसान पे निकालो, यानी गुड्डन पे निकालो। और जब तक कि तुम उसकी ऐसी मीठी मीठी बातों में आती रहोगी ना, तुम अपना ही नुकसान कराती रहोगी।
मैं तुम्हें दूध पीती बच्ची दिखाई देती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? सब समझ आ रहा है मुझे कि गुड्डन क्या नया खेल खेल रही है। सबके सामने रसोइया के खिलाफ खड़ी हो गई थी ना, और वो रसोइया वो मुझ पे हाथ उठाना चाहता था ना। अब देखना तुम लोग, देखना मैं कैसा धमाका करती हूँ कि उसकी आवाज इस घर में मेरे बदले का डंका बजा देगी। और तुम लेडीज लोग आओ, चलो मेरे साथ, एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। जिंदल साहब, आप इस तरीके से अलीशा पर हाथ नहीं उठा सकते, और वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही जिंदल साहब। अलीशा बच्ची नहीं है, लेकिन हरकतें तो वही कर रही है ना। वो खुद जेल से आजाद हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का जो जेल है वो आज भी जिंदा है, और ये बात उसने साबित कर दी है। गुड्डन, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी है वो हमारी जिंदल साहब। तो क्या मतलब होता है उसका? उसको सारी गलत हरकतें करने दूं, उसको गलत राह पर चलने दूं। मैं रोज सुबह उठ के वेट करूं कि यार आज देखते आज क्या नया तमाशा होने वाला है घर में, या जो तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना करूं, अलीशा को उसकी सारी मनमानी, सारी जिद पूरी करने दूं, खुद हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, यही चाहती हो तुम? जिंदल साहब, अब भी कोई कम बच्चे नहीं है वैसे। देखिए कितना गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप उसे गुस्से से समझाएंगे ना, फिर तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप उसे जिस काम को करने से मना करेंगे ना, वो तो वो पक्का से ट्राई करेंगे। आपका प्यार, आपकी फिक्र सब समझते हैं हम, लेकिन जिस तरीके से आप जता रहे हैं ना जिंदल साहब, वो गलत है। अच्छा, और तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है ना? हर बार उसकी ढाल बनकर मुझे आके रोक लेती हो, ये सही है। अगर वो सही है तो हम कल सुबह से नाश्ते में किसको पहली रोटी मिलेगी इस बात पे लड़ना शुरू कर देते, सर पे डेगची डाल के घर में घूमना शुरू कर देते, और अगर बाय चांस किसी का सर फंस गया तो कटर लेके एक दूसरे की जान के साथ खेलना शुरू कर देते। गुड्डन, अलीशा की हर जिद और हर मनमानी को पूरा करने से उसकी इस बदतमीजी को बढ़ावा मिलेगा, वो समझेगी नहीं। और ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जिंदल साहब, क्योंकि आप नहीं समझ रहे। उसकी हर जिद को हंसी खुशी मानना पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उसे अपनाना पड़ेगा। उससे सिर्फ गलतियां होंगी और कुछ नहीं होगा। What are you talking about? वो उसी गलतियों से सीखेगी जिंदल साहब। ये वो उम्र नहीं है जब हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। ये वो उम्र है जब हम उसे आजाद छोड़कर उड़ना सिखाएंगे जिंदल साहब। अच्छा, ताकि वो अपनी इस आजादी का नाजायज फायदा उठाए। गुड्डन, आई एम टेलिंग यू, इस बार ना तुम एकदम गलत हो। काश हम गलत होते जिंदल साहब, मगर सच यही है, हम जानते हैं जिंदल साहब, क्योंकि अलीशा हमारी उम्र की है। उसकी फीलिंग्स, उसकी सोच, उसका गुस्सा, उसका पागलपन सब समझते हैं हम। जिंदल साहब, आप आजकल के बच्चों को नहीं जानते। ये बच्चे कम बल्कि बागी ज्यादा होते हैं। जहां आपने रोक टोक शुरू की और जहां उन्हें अपने तरीके में ढालने की कोशिश की ना, वो और गुस्से से पलट कर वार करते हैं। मतलब कि तुम अलीशा की हम उम्र हो, इसीलिए तुम उसको कैसे हैंडल करना है ये अच्छी तरह जानते हो, और मैं उसका बाप होने के बावजूद ये नहीं जानता कि उसको हैंडल कैसे किया जाए। राइट? तुम सब जानती हो। जिंदल साहब, आप फिर से गलत गाड़ी में सवार हो गए। गलत गाड़ी? देखिए, अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाएगा ना, तो रिश्ता कभी जुड़ नहीं पाएगा जिंदल साहब। हम पर भरोसा कीजिए, हम सब सही कर देंगे, लेकिन अपने तरीके से। नहीं गुड्डन, बिल्कुल नहीं। अभी तुमने कहा था ना कि तुम और अलीशा दोनों हम उम्र हो, इसलिए अब जो तुम करने जा रही हो ना, आई डोंट एग्री विद इट। मुझे वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इनफैक्ट वो भी बचपना है जो तुम करने जा रही हो, और ये जवानी में बचपना खत्म करने का ना एक ही तरीका होता है, सख्ती, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन। यही वो चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। नाउ इट इज टाइम कि अलीशा की जिंदगी में थोड़ा अनुशासन भर दिया जाए। बात करती हो। और हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर अलीशा ने तुम्हें या इस परिवार के किसी भी इंसान को हर्ट किया तो उसे मैं ठीक करूंगा अपने तरीके से। ऑलराइट? ठीक है जिंदल साहब, हम भी अपनी बेटी को ठीक करने की जी जान से कोशिश करेंगे, पर अपने तरीकों से। Whatever. लवली अलीशा, क्या गेम खेला है मतलब?
एजे और गुड्डन के बीच ऑलरेडी लड़ाई शुरू हो गई। मतलब तुम्हारे लिए वो आपस में भिड़ने के लिए भी तैयार है। वाह, क्या बात है। अच्छा अलीशा, ये मनमुटाव तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारा तरीका काम करेगा? एक बात बताओ लेडीज लोग, दिवाली के दिन ही घर में लक्ष्मी जी आती है ना, और धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है, करेक्ट? यस। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मतलब धनतेरस के दिन ही घर की लक्ष्मी गुड्डन, उसकी तो जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, पर दिवाली आने तक तो वो रसोइया के दिलो दिमाग से और जिंदगी से सबसे आउट हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए ना रेवती? अब नतीजा भी दिवाली के दिन दिख जाएगा, जब ये दोनों तोता मैना एक दूसरे की सोच से टकराएंगे, और तब इन्हें लगेगा कि दोनों ही ठीक है, और इसी सोच में वो एक दूसरे को गलत साबित करते रह जाएंगे, और इनका प्यार दिखेगा खिड़की के बाहर। एक माँ बनना चाहती है, दूसरा बाप, लेकिन ये माँ बाप बनने की जंग में ये दोनों कब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगे ना, इनको पता भी नहीं चलेगा। मतलब उम्र और सोच का फर्क एजे और गुड्डन की जिंदगी में दरार पैदा करेगा। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा फर्क है जिसे चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला मिसेस सरस्वती। ये दिवाली लाएगी गुड्डन और रसोइया की जिंदगी में एक अंधकार, और उसी अंधकार के साथ साथ खड़ी होगी उम्र और सोच की दीवार, जिसे उनका प्यार भी नहीं तोड़ पाएगा। ये अलीशा अंतरा जिंदल का वादा है। आप हमसे नाराज हो गए थे ना, गुस्सा थे ना आप हमसे, इसलिए सोफा पर सो गए। तो हमने सोचा कि हम आपको मना लें और आपको आपकी सही जगह पर सुला दें, लेकिन है ना फिर आपको ये गुस्से वाला शेर जैसा मुंह देख कर डर गए, वहीं पर रुक गए। लेकिन पता है क्या, मतलब गुस्सा तो ठीक है, पर हमने सोचा इस शेर की तो मूंछें नहीं है, और शेर बिना मूंछों के शेर थोड़ी होता है ना, इसलिए ना वो कमी हमने पूरी कर दी। तो रूठे हुए पति को मनाने के लिए तुम्हें ये तरीका मिला? पसंद आया ना आपको? हरगिज नहीं, बहुत ही गलत तरीका है ये गुड्डन। अच्छा, मतलब गुड्डन के तरीकों को गलत बोल रहे हैं? हाँ? हाँ, क्योंकि गुड्डन के तरीकों को सही तरीका बनाना अब मैं सिखाऊंगा। हाँ? ये क्या कर रहे हैं? गुड्डन को मैं अपना तरीका सिखा रहा हूँ। अच्छा जी। पर आपको पता है ना आपके तरीके थोड़े से डेंजर होते हैं। डेंजर? कोई देख लेगा तो? देख ले भाई, कमरा मेरा है, बीवी तो डेफिनेटली मेरी है, जो चाहे करो, डर किस बात का? कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो। गुड्डन, माँ, बेटा छोटी दिवाली है, तैयारी के लिए जल्दी आ जाओ नीचे। सिर्फ बातें आती हैं आपको। खतरनाक है। अरे मैडम, ये आप क्यों कर रही है? लाइए हम कर देते हैं। अरे क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए क्या है ना, जब तक हम दिवाली पे हर सदस्य का कमरा खुद से ना सजा लेना, गुड्डन को वो दिवाली वाली फील ही नहीं आती है। अच्छा एक काम कीजिए, आप बाकी कुछ संभाल लीजिए, ये सब हम कर लेंगे। दुर्गा जी, हम आ गए आपके इस कमरे को ना बिल्कुल आप ही के जैसे सुंदर बनाने। अभी शुरू करते हैं। नहीं सासू माँ, कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ ना। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? और आप क्या खड़ी होकर बैठिए? बैठिए यहाँ पर। आपको लगता है कि हम आपको ऐसी हालत में कुछ काम करने देंगे?
और वैसे भी दुर्गा जी, आपको पता है बहुत कम बहुएं होती हैं जिन्हें ना सास से सेवा कराने का मौका मिलता है। उठाइए उठाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। पर मैं थोड़ी बैठिए दुर्गा जी। अरे बैठिए, अब आप यहाँ से हिलेंगी नहीं। आप नहीं मानेंगी ना? नहीं मानेंगे। अब है ना, हम जल्दी जल्दी बाकी कमरे भी सजा के रखते हैं, बहुत काम है। बात बताइए जब हमें, हाँ, इतनी चीप और घटिया हरकतें कहाँ से सीखते हैं आप? तो फिर ये ठीक है क्या? ये भी चीप है? आप अपना टाइम पास करना बंद करेंगे प्लीज? क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे काम है। ओहो, क्या काम है? ये लड़ियां लगानी है ना हमें। अच्छा, तो चलो फिर साथ मिलकर इस कमरे को तुम्हारे चेहरे की तरह चमकदार बना देते। हाँ, मतलब हम तो गलतियों की दुकान थे जो कि अब कंफ्यूजन की बन गए। और आप तो चीपनेस की दुकान बनते जा रहे हैं। गुड वन, चुपचाप काम करो वरना अभी कुछ करो। लगाओ। तुम मेरे होने लगे हो, तुम करीब आने लगे हो। गुड्डन, चलो भाई, दिवाली की मूर्तियां नहीं लेने जाना है क्या? माँ की टाइमिंग हमेशा गलत ही होती है। या फिर यूं कह लीजिए कि आपके रोमांस की टाइमिंग खतरनाक है। नहीं, एक मिनट। मतलब आदमी अपनी ही बीवी से टाइम देखकर रोमांस करेगा। फिलहाल तो ना दिवाली पूजन के लिए मूर्ति लाने का टाइम हो गया, तो चलिए। जाइए जाइए, पूरी इज्जत के साथ मूर्तियां लाइए, क्योंकि जब तक आप मूर्तियां नहीं लाएंगे तब तक मेरा दिवाली धमाका कैसे पूरा होगा। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है ना। हाँ लक्ष्मी बहू, हर साल पूजा से पहले इन खानदानी मूर्तियों को सोने की नई परत चढ़ाकर घर में लाया जाता है। और हर बार की तरह इस बार भी जूलर ने बहुत अच्छा काम किया। लक्ष्मी, दुर्गा बहू, मूर्तियों की स्थापना के लिए जगह तैयार कर दी ना। कल तक ये मूर्तियाँ वहीं स्थापित रहेंगी। साफ सफाई करके मैंने बहुत अच्छी सजावट की है, देखिए ना। चलो बच्चों, मूर्तियों को वहीं स्थापित कर दो। आइए। ओके मैम। ये मूर्तियां वहां नहीं रखी जाएंगी।
जगह ये रखी जाएगी, मेरी मम्मी की मूर्ति।